बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हो। इधर भगवान द्वारिका में आनंद से रहते हैं। इधर रुक्मणी माता के पहला पुत्र का जन्म होता है, जिसे हम प्रद्युम्न कहते हैं। जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है उसे ही हम प्रद्युम्न कहते हैं। लेकिन कृष्ण के शत्रुओं की भी कमी नहीं है। कहते हैं जितना आप छोटे आदमी थे उतना शत्रु भी आपके कम होंगे। जितना ऊपर बढ़ेंगे, जितना आप तरक्की करेंगे, उतना शत्रु आपके बढ़ेंगे। आज आप 2 रोटी खा रहे हैं तो आज आपका 1 होगा। कल के दिन आप 4 रोटी खाएंगे तो आपके 2 लोग बढ़ेंगे, शत्रु बढ़ेंगे। कल आप हजारों की संपत्ति, लाखों की, करोड़ों में आप बड़े नेता, राजा बनेंगे तो उतनी शत्रु भी आपके पीछे होंगे। शत्रुओं की भी कमी भगवान के पास नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु कभी आज तक उदास नहीं हुए, मुकाबला करते हैं। और यही हर मनुष्य का कर्तव्य है कि कभी भी कोई अगर आपके जीवन में संकट आता है तो उदास होने की जरूरत नहीं है। सुख में तो हम लोग बहुत खुशी रहते हैं कि सुख ही सुख है हमारे घर में, लेकिन दुख को कौन, किसी ने दुख को भी तो लेना चाहता है। सुख है अगर आप ले लोगे तो दुख किसके शरण में जाएगा? बोलो बोलो, अगर दुख किस तो आप ही के शरण में जाएगा। तो दोनों हमारे ही हैं, तो दुख को भी हंस करके रखो और सुख को भी हंस करके टालो, यही हमारा कर्तव्य है। अब कहोगे महाराज हमें तो दुख भी आता है, सुख भी आता है, हमने भागवत भी सुन लिया, श्रीमद् भागवत कथा, तब भी हमें आज दुख सुख का अनुभव नहीं हुआ, ज्ञान वैराग्य का, भक्ति का अनुभव नहीं हुआ। 7वां दिवस हम कथा सुना रहे हैं, 7वें दिन में भी हमें कुछ अनुभव नहीं हुआ। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी महाराज की ज्ञान वैराग्य की हमने तो एक कथा सुनी थी। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि एक राजा था, उसके इतना प्रेम था कथा सुनने में कि प्रतिदिन वो कथा एक पंडित जी से कराया करता था। प्रतिदिन उसका नियम था कथा कराते कराते, और उसे महीने में 4000 रुपया दिया करते थे। काफी समय बीत जाने के बाद जब कथा होती रही और बुढ़ापा आ गया तो राजा एक दिन पंडित जी से एक मीठे शब्दों में बोलते हैं, पंडित जी मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि कथा करते करते आप बूढ़े हो गए और मुझे कथा सुनाते सुनाते आप बूढ़े हो गए और मैं सुनते सुनते बूढ़ा हो गया, और हर माह मैं कथा सुनाता हूं, 4000 रुपए मेरे हर माह जा रहे हैं। तो अभी तक मुझे इसमें से कुछ प्राप्त हुआ नहीं, कुछ अनुभव हुआ नहीं, ऐसा क्यों? मुझे कुछ न कुछ तो अनुभव होना चाहिए। साल भर में मैं कितना पैसा खर्चा करता हूं, 50,000 रुपए मेरे खर्चा हो जाते हैं और उसका कुछ तो लाभ हुआ नहीं है। आपका और मेरा समय भी नष्ट होता है। आप कथा सुनाते हैं और मैं कथा सुनता हूं तो समय नष्ट होता है। आप इसका मुझे कोई नहीं, तो अगर आपने 1 महीने में जवाब नहीं दिया तो आपकी तनख्वाह कट जाएगी, पैसा रुकवा लिया जाएगा। पंडित जी